बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर बड़ा आरोप। सोशल मीडिया पर समर्थन का झूठा प्रचार कर रही है बीजेपी, कहा। कानपुर रैली में मायावती ने कहा, बीजेपी के साथ मिलकर नहीं बनाएंगे सरकार, इसकी बजाय विपक्ष में बैठना पसंद। ये सोशल मीडिया के लोग किस आधार पर ये न्यूज फ्लैश कर रहे थे, उनको ये मालूम नहीं कि मायावती एक कसूरवार सिद्धांतों की लड़की है। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री अखिलेश का पीएम मोदी से सवाल, सुनाते रहते हैं मन की बात, कोई काम की बात हो तो बताएं। और हम तो कहते हैं सुनाते रहे मन की बात, काम की बात कब करोगे। लखनऊ में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, एसपी और कांग्रेस दोनों वंशवाद के समर्थक। जेटली ने अखिलेश पर गैंगस्टर प्रथा का लगाया आरोप, आधा अधूरा हाईवे बनाने पर किया तंज। कोई कहे मैंने 5 साल में एक सड़क बना दी, वो भी आधी अधूरी, ये अपने आप में एक खोखले विकास का एक मापदंड है। मिर्जापुर में 96 सीट पर एसपी और कांग्रेस उम्मीदवार आमने सामने। एसपी के भाई लालकोल और कांग्रेस के भगवती चौधरी ने भरा नामांकन। यूपी के ललितपुर में भी एसपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की टक्कर, एक दूसरे पर लगा रहे हैं धोखेबाजी का आरोप। फर्रुखाबाद में नहीं उतर सका बीजेपी नेता कलराज मिश्र का हेलीकॉप्टर, धूल की वजह से 3 कोशिश हुई नाकाम। धूल उड़ने से कलराज मिश्र के लिए बना मंच भी गंदा हो गया, मोबाइल से सभा को किया संबोधित। सहारनपुर के सरसावा में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी रामकुमार कश्यप ने थामा बीजेपी का दामन, अब नल के लिए नहीं कमल के लिए करेंगे प्रचार। महाराजगंज में पीस पार्टी के उम्मीदवार ने शाही अंदाज में किया नामांकन, घोड़ी पर सवार होकर पहुंचे कलेक्ट्रेट। यूपी के देवरिया में मोदी बाइक आकर्षण का केंद्र, गलियों में घूम घूम कर हो रहा है प्रचार। यूपी में कल दूसरे दौर के चुनाव के लिए होगा मतदान, 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग। दूसरे दौर के चुनाव के लिए बिजनौर में तैयारियां अंतिम दौर में, 8 विधानसभा क्षेत्रों में है चुनाव। चुनाव की वजह से सील की गई लखीमपुर खीरी में पड़ने वाली भारत नेपाल सीमा, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। सहारनपुर में चुनाव मैदान में दिव्यांग प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं शिव कुमार गुप्ता। ऋषिकेश में नगरपालिका की कूड़ा गाड़ी में मिली अवैध शराब की 8 पेटियां, 2 कर्मचारी गिरफ्तार। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रही शशिकला को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी बताया। फैसले के बाद गोल्डन बे रिजॉर्ट में बड़ी हलचल, रिजॉर्ट में मौजूद विधायकों ने पलानी स्वामी को चुना अपना नेता। विधायक दल के नए नेता पलानी स्वामी गोल्डन बे रिजॉर्ट से बाहर निकले, 7 विधायक भी हैं साथ। शाम 5:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात का है कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला समेत 2 और लोगों को ठहराया दोषी, 4-4 साल की जेल की सजा। फैसले के बाद बदली तमिलनाडु की राजनीति की तस्वीर, पन्नीर सेल्वम के समर्थकों ने की आतिशबाजी। कानून के अनुसार शशिकला 10 साल तक नहीं लड़ सकती चुनाव, 4 साल की सजा के बाद अगले 6 साल तक राजनीति से भी रहना होगा दूर। शशिकला को कर्नाटक की जेल में रखा जाएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमिलनाडु से बाहर रखने का किया है फैसला। शशिकला के खिलाफ आवाज उठाने वाले मंत्री पांडियन राजन को रिजॉर्ट में रोका, पन्नीर सेल्वम घर लौटे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डीएमके ने किया स्वागत, तमिलनाडु की जनता को मिला इंसाफ, कहा। जयललिता की भतीजी के घर भी जुटे समर्थक, फैसले पर जताई खुशी। वैश्यगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश, फिल्म का हिस्सा होने पर खड़ा होना जरूरी नहीं। बिहार इंटर टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय को मिलेगी जमानत, हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर चार्जशीट दाखिल करने का दिया आदेश। नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 7 जनवरी को नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट ने लगा दिया स्टे। अदालत के फैसले पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष का बयान, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। तलाक के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने माना मानवाधिकार का मामला, लेकिन सिविल कोर्ट में दखल से इनकार, जल्द फैसले के लिए 11 मई से अंतिम सुनवाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 1 लश्कर कमांडर मारा गया। सेना पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 जवान शहीद, सीआरपीएफ कमांडेंट की स्थिति गंभीर। ऑपरेशन को लेकर
इलाके में तनाव, कई नागरिकों के घायल होने की खबर। ओडिशा के बालासोर में 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, पासपोर्ट कैंप के पास गिरफ्तार। हज के लिए फर्जी आधार कार्ड लेकर पहुंचे थे आतंकवादी, पूछताछ में नहीं बता पाए घर और गांव का सही पता। आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए पाकिस्तान सुरंग का ले रहा है सहारा, रामगढ़ सेक्टर के पास मिली 20 मीटर लंबी सुरंग। आतंकवादियों को सुरंग बनाने में मदद कर रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स, बीएसएफ की विजिलेंस टीम कर रही है निगरानी। यूपी के संभल में ट्रेन हादसे की एक और साजिश का खुलासा, पेट्रोलिंग टीम को मिली कटी हुई पटरी। जयपुर एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, फेसबुक पर अपने आप को बताया था पाकिस्तानी। बेगूसराय में स्कॉर्पियो से 70 किलो गांजा जब्त, 4 गिरफ्तार। देवघर में झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, बेनामी संपत्ति सील। आय से अधिक संपत्ति और हवाला के दोषी हैं पूर्व मंत्री हरिनारायण, पत्नी और बेटे के नाम से थी संपत्ति। वेब वर्क कंपनी मामले की जांच यूपी एसटीएफ के हवाले, कंपनी के मालिक अनुराग गर्ग और संदीप वर्मा को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। 500 करोड़ का है ये घोटाला, लोगों ने लगाया है धोखाधड़ी का आरोप। राजस्थान में करौली विद्युत निगम की कार्रवाई, बकाया राशि वसूलने के लिए सरकार के प्रमुख कार्यालयों के काट दिए कनेक्शन। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर 3 किलोमीटर तक लगा रहा जाम, ट्रक खराब होने की वजह से परेशानी। गुड़गांव में 9 साल के नाबालिग के साथ रेप, पड़ोस का युवक है उस पर आरोप। दिल्ली में पति ने पत्नी को गला काटकर मार डाला, 3 दिन तक लाश के साथ रहा। फिरोजाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 22 से ज्यादा बैलों की मौत, हादसे के 1 घंटे तक खड़ी रही ट्रेन। मथुरा में अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का विरोध, फिल्म का नाम बदलने की मांग। मध्य प्रदेश एटीएस ने 11 आईएसआई एजेंटों के साथ ध्रुव सक्सेना को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चा के आईटी सेल का संयोजक है ध्रुव। मुख्यमंत्री शिवराज समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ध्रुव सक्सेना के फोटो, एटीएस ने एक और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुसार बीजेपी में आईएसआई भेज रही है जासूस, खुफिया एजेंसियों की बताई नाकामी। विराट हिंदू सम्मेलन के होर्डिंग्स में आईएसआई एजेंट बलराम की तस्वीर, 20 फरवरी 2016 को हुआ था सम्मेलन। झारखंड की खूंटी में अफीम की खेती पर पुलिस की कार्रवाई, 202 एकड़ अफीम की फसल को किया गया बर्बाद। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने आए कांग्रेसी पार्षद, पुलिस वालों से नोकझोंक। यूपी के बागपत में बीएसपी को वोट नहीं देने पर परिवार की पिटाई, महिला से बदसलूकी, एक युवक का किया गया अपहरण। कोट द्वार में बीजेपी नेता हरक सिंह रावत ने दर्ज कराई शिकायत, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। रोडगी में वोटरों में पैसे बांटते रंगे हाथों पकड़े गए बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप बत्रा, एसपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प। झारखंड के गढ़वा में नक्सलियों का आतंक, पंचायत भवन के बनने पर लगाई रोक। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में घर से लापता 12 साल की बच्ची, मां दूसरी बेटी को लाने गई थी बस स्टॉप। सीसीटीवी में सड़क पर भागती दिख रही है बच्ची, परिवार को फर्जी फोन कर बच्ची को अगवा किए जाने का शक। मुंबई के लोनावाला में ट्रेन से उतरते वक्त महिला का पैर फिसला, प्लेटफॉर्म पर खड़े रेल अधिकारी ने बचाई जान। मुंबई में 5 घरों पर गिरा इमली का पुराना पेड़, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 7 की स्थिति गंभीर। अलवर में तेंदुए के हमले में एक और महिला की गई जान, गांव वालों ने किया विरोध। ड्रोन से की जा रही आदमखोर तेंदुए की तलाशी, अब तक 5 लोगों को अपना शिकार बना चुका है तेंदुआ। यूपी के संत कबीर नगर में बड़ा हादसा, एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर, 8 लोगों की मौत। यूपी के बाराबंकी में शादी से इनकार पर खूनी बदला, मां और बेटी को घर में घुसकर मार दी गोली। कठुआ में सड़क हादसे का शिकार हुए बैंक कर्मचारी, 4 की मौत। संगरूर में किसान ने स्कूटर के इंजन से तैयार किया ट्रैक्टर, 80 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से दौड़ता है ट्रैक्टर।
बेंगलुरु में एरो इंडिया 2017 का आयोजन, विमान में दिखाए हैरत अंगेज करतब। असम में ग्रामीणों ने पकड़ा 25 फीट लंबा अजगर, पनबारी धुबरी हाईवे से पकड़ा गया। वैलेंटाइन डे पर पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए दीवानगी, फूल देने के लिए जहानाबाद में लड़कियों की लंबी लंबी लाइन। बेगूसराय के स्कूल में वैलेंटाइन डे की जगह मनाया गया मातृ पूजन दिवस, बच्चों ने माता पिता से लिया आशीर्वाद। वैलेंटाइन डे पर अनोखी मुहिम, गंदगी फैलाने वाले यात्रियों और खुलेआम टॉयलेट करने वाले लोगों को दिए गए फूल। फिरोजाबाद के आश्रम में वैलेंटाइन डे का अलग नजारा, बच्चों को माता पिता पूजन दिवस मनाने का दिया संदेश। अमृतसर में वैलेंटाइंस के खिलाफ सड़कों पर उतरी शिवसेना, जलाए पोस्टर। जमशेदपुर में वैलेंटाइंस डे पर बजरंग दल सक्रिय, नारेबाजी के बीच कई जोड़ों को पार्क से भगाया। मध्य प्रदेश के नीमच में एक युवक के प्रेम का हौसला, अपनी दोस्त को जिस्म फरोशी के धंधे से निकालकर पढ़ना लिखना सिखाया। अमेरिका में आग और पानी की आफत, कैलिफोर्निया में टूटा देश का सबसे ऊंचा बांध, एक शहर के डूबने का खतरा। बांध से लगातार बहती जलधारा को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से डाले जा रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, खाली कराए जा रहे हैं नजदीकी रिहायशी इलाके। ओक्लाहोमा में लगी भीषण आग, जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। ओक्लाहोमा की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी, हेलीकॉप्टर से डाला जा रहा है पानी, पास की झील हेलीकॉप्टर से। पेरू के प्यूरा में बाढ़ का कहर, लहरों में बह गए 16 लोग, बचाया गया।